अगर आप चांदी खरीदने की सोच रहे हैं या फिर चांदी में निवेश करते हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सोमवार यानी 29 जून को चांदी के बाजार में ऐसा झटका लगा है कि दुनिया भर के निवेशकों की नजरें उसी पर टिक गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमत एक ही दिन में करीब 3% टूट गई। स्पॉट सिल्वर का भाव गिरकर $57.39 प्रति ट्रॉय औंस तक पहुंच गया। अब पहली नजर में लगेगा कि जब दुनिया में चांदी इतनी सस्ती हो गई तो भारत में भी कीमतें धड़ाम से गिर जानी चाहिए थी, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। हैरानी की बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुकाबले भारत में चांदी अब भी करीब 67,000 रुपये प्रति किलो महंगी बिक रही है। तो आखिर ऐसा क्यों है? क्या भारत में चांदी जरूरत से ज़्यादा महंगी बिक रही है? क्या अभी खरीदारी करनी चाहिए या फिर थोड़ा इंतजार करना चाहिए? और आखिर अमेरिका में जो हो रहा है उसका असर भारत के चांदी बाजार पर क्यों पड़ रहा है? सब कुछ आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। सबसे पहले जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कितनी है। स्पॉट सिल्वर का भाव करीब $57.39 प्रति ट्रॉय औंस रहा। अगर $1 की कीमत लगभग 94 रुपये मान लें तो एक ट्रॉय औंस चांदी की कीमत करीब 5,395 रुपये बैठती है। अब 1 किलो में लगभग 32.15 ट्रॉय औंस होते हैं, यानी हिसाब लगाया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमत करीब 1,73,000 रुपये प्रति किलो बनती है। अब जरा भारत पर नजर डाल लीजिए। यहाँ चांदी का भाव करीब 2,40,000 रुपये प्रति किलो पर चल रहा है, यानी दोनों के बीच 67,000 रुपये प्रति किलो का अंतर है। तो अब सवाल उठता है, क्या भारत में चांदी बहुत महंगी बेची जा रही है? जवाब है, जरूरी नहीं। दरअसल भारत में जो कीमत आप देखते हैं उसमें सिर्फ चांदी की कीमत शामिल नहीं होती। इसमें आयात शुल्क यानी इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी, ट्रांसपोर्ट का खर्च, रिफाइनिंग की लागत और ज्वेलर्स का प्रीमियम भी जुड़ता है। इसी वजह से भारत और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों में बड़ा अंतर दिखाई देता है। तो अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, आखिर चांदी अचानक इतनी क्यों टूट गई? इसकी शुरुआत हुई अमेरिका से। दरअसल निवेशकों को लग रहा है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व आने वाले महीनों में ब्याज दरों को लंबे वक्त तक ऊंचा रख सकता है। कुछ निवेशकों की तो सितंबर में भी ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है। अब आप सोच रहे हैं कि अमेरिका में ब्याज दर बढ़ेगी तो भारत में चांदी क्यों गिरेगी? असल में चांदी ऐसी संपत्ति है जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलता। अगर बैंक या सरकारी बॉन्ड ज़्यादा ब्याज देने लगे तो बड़े निवेशक अपना पैसा चांदी से निकालकर उन जगहों पर लगाने लगते हैं जिससे चांदी की मांग कम होती है और कीमतें नीचे आने लगती हैं। इसके अलावा जब अमेरिकी में ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो डॉलर भी मजबूत हो जाता है, और मजबूत डॉलर का मतलब है दूसरे देशों के लिए चांदी खरीदना महंगा पड़ता है। अब खरीदारी कम होगी तो कीमतों पर दबाव पड़ना तय है। यानी इस बार चांदी की गिरावट के पीछे दो बड़े कारण हैं, ऊंची ब्याज दरों की उम्मीद और मजबूत होता अमेरिकी डॉलर। तो अब बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। बाजार के जानकार मानते हैं कि अगर चांदी $56.45 प्रति औंस के नीचे चली जाती है तो गिरावट और भी ज्यादा तेज हो सकती है। ऐसी स्थिति में अगला बड़ा स्तर करीब $54 प्रति औंस का माना जा रहा है। हालांकि तस्वीर पूरी तरह से निराशाजनक भी नहीं है। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं इतनी तेज बिकवाली के बाद हल्की रिकवरी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बाजार में एक संकेतक होता है RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जब RSI बहुत नीचे चला जाता है तो कई बार इसका मतलब होता है बाजार जरूरत से ज्यादा बिक चुका है। ऐसे में कुछ निवेशक फिर से खरीदना शुरू कर देते हैं और कीमतों में थोड़ी तेजी लौट आती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब चांदी सीधा ऊपर जाएगी। आगे की दिशा काफी हद तक अमेरिका के आर्थिक आंकड़ों, फेडरल रिजर्व के फैसलों और डॉलर की चाल पर डिपेंड करेगी। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर आप भारत में चांदी खरीदना चाहते हैं तो क्या करें? एक्सपर्ट कहते हैं सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कीमत देखकर फैसला नहीं लेना चाहिए। भारत में चांदी की कीमत कई चीजों से तय होती है, जैसे दुनिया में चांदी का भाव, डॉलर और रुपए का एक्सचेंज रेट, आयात शुल्क, जीएसटी, स्थानीय मांग और ज्वेलर का मार्जिन। यही वजह है कि कई बार दुनिया में कीमतें गिर जाती हैं, लेकिन भारत में इसका पूरा फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंच पाता है। अगर आपने लंबे वक्त के लिए चांदी में निवेश किया है तो रोजाना की ऐसी गिरावट से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो इस वक्त थोड़ा सतर्क रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आने वाले दिनों में अमेरिका से आने वाली बड़ी आर्थिक खबर चांदी की कीमतों में नया उतार चढ़ाव ला सकती है। तो फिलहाल बाजार की नज़र एक ही चीज़ पर टिकी है, अमेरिका की ब्याज दरों पर और डॉलर की अगली चाल पर। अगर ब्याज दरें लंबे वक्त तक ऊंची रहती हैं तो चांदी पर दबाव बना रह सकता है, लेकिन अगर फेड नरम रुख अपनाता है या फिर डॉलर कमजोर पड़ता है तो चांदी फिर से चमक सकती है।
अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि ये गिरावट खरीदारी का मौका है या फिर अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और बिजनेस और बाजार की बड़ी खबरों को देखने के लिए बिस्तक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।